सारे एग्जाम में सेटर लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और उन लोगों का तार जो है वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वरीय पदाधिकारी और बड़े बड़े नेताओं से होता है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर डायरेक्ट पकड़ाता है, सारे में इन्वॉल्वमेंट पकड़ाता है तो फांसी भी दिया जा सकता है। बिहार में चपरासी का एग्जाम हो या फिर यूपीएससी का एग्जाम हो, हर एग्जाम में बिहार की बदनामी होती है। एक बार फिर से नीट की पुनर्परीक्षा में बिहार की बदनामी हुई है और पिछले 21 जून को बिहार के लखीसराय में आयोजित नीट की पुनर्परीक्षा के दौरान 30 लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। देखिए, इस बार स्वच्छ और कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर सरकार कड़ा इंतजाम की थी और एयरफोर्स के देखरेख में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से प्रश्न पत्र को परीक्षा केंद्र पर लाया गया था। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रश्न पत्र लाया गया था ताकि नीट का जो परीक्षा है वो कदाचार मुक्त बेहतर तरीके से पढ़ सके। लेकिन इस बार भी स्कॉलर और माफियाओं ने सरकार को चुनौती दिया है और स्कॉलर वो लोग बैठे हैं जो खुद एमबीबीएस का छात्र थे। बस कुछ ही दिनों बाद वो डॉक्टर की उपाधि लेते, लेकिन वो दूसरों को डॉक्टर बना रहे थे। हालांकि लखीसराय पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई और इस गिरोह में शामिल 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लगातार इस मामले में अनुसंधान चल रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य और स्नातक अधिकार मंच के संयोजक दिलीप कुमार हैं। नालंदा जिला के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं। आखिर बिहार में चपरासी का एग्जाम हो या फिर नीट का एग्जाम हो, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं बिहार की बदनामी होती है। या तो प्रश्न पत्र वायरल होता है या फिर बड़े पैमाने पर यहां स्कॉलर बैठाए जाते हैं कर्मचारियों और बायोमेट्रिक पदाधिकारियों और स्थानीय पदाधिकारियों की मिलीभगत से। आखिर क्या कारण है कि बिहार में ऐसा हमेशा हो रहा है? देखिए, सबसे पहला चीज तो यह है कि जो प्रश्न पत्र था इस बार एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर और जहाज से लाया गया। देखिए, हेलीकॉप्टर और जहाज से लाने से सिर्फ नहीं होगा। हमारे सेना के जवान जिन्होंने उस प्रश्न पत्र को पहुंचाया वो काफी ईमानदार और चरित्रवान है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सरकार की दशा और दिशा और मनोदशा ये तीनों सही होनी चाहिए। आप देख रहे होंगे अभी जो है, ये ऐसा मत जोड़िए कि सिर्फ जो है ये प्रश्न पत्र लीक करने वाला और जो है जो बैठाने का प्रक्रिया है इसमें सिर्फ वही लोग संलग्न है। आप पूरे हिंदुस्तान की चर्चा कीजिए, सिर्फ बिहार का नाम नहीं है। जो भी इंडिया लेवल पर जो एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम कैंसिलेशन में जाते हैं। स्टेट लेवल का एग्जाम को तो पूछिए ही नहीं, क्योंकि स्टेट लेवल में मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोगों ने अध्ययन किया है कि वैसे लोगों को परीक्षा का भार दिया जाता है जो पहले से ब्लैक लिस्टेड है। बिहार का नाम हम इसलिए ले रहे हैं ना कि अक्सर बड़े बड़े माफिया, चाहे वो फलाने साहब की बात कर ली जाए या वर्तमान समय के जो भी बड़े बड़े माफिया हैं, नीट प्रश्न पत्र वायरल करने वाले या फिर प्रश्न पत्र को लाने वाले लोग, वो ज्यादातर बिहार के ही रहे हैं और नालंदा का तो पुराना नाम रहा है। देखिए, इसको इस रूप में भी देखिए कि यहाँ जो है ना, जिसको हम लोग कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा लोग शोर मचाते हैं, है ना। ये प्रश्न पत्र लीक इसके पहले जो नीट वाला हुआ था सिर्फ बिहार में थोड़ी हुआ था, पूरे देश में हुआ। लेकिन वहां के लोग को लोग कम जाना, बिहार के लोग को लोग बदनाम करने के चक्कर में ज्यादा जाना। तो ये जो काम है, चाहे नीट का हो, जेईई का हो एग्जाम, या जो भी आप बोलते यूपीएससी का एग्जाम हो, या अगर स्टेट वाइज जो है जैसे बिहार में होता है बीपीएससी, झारखंड में जेपीएससी, यूपी में यूपीएससी, ये सारे एग्जाम में सेटर लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और उन लोगों का तार जो है वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वरीय पदाधिकारी और बड़े बड़े नेताओं से होता है। आखिर ये बताइए कि जो विधायक का खरीद फरोख्त होता है, जो सांसदों का खरीद फरोख्त होता है, सरकार बनाने में उलट पुलट होता है, अरबों रुपया कहां से आता है? कहीं ना कहीं लोग उस सिस्टम से भी उसमें जुड़े हुए होते हैं। खास करके आप जब गौर से देखिएगा तो जितने भी प्रश्न पत्र लीक वाले लोग हैं, जो भी इस तरह के लोग हैं, उनका अगला पड़ाव पॉलिटिक्स होता है। वो चाहते हैं कि नहीं, हम जो है कहीं ना कहीं चुनाव लड़ के जीत जाए, कहीं ना कहीं चुनावी स्तंभ में आगे आकर के फिर हम जो है अवधारणा से इस काम को करें। अच्छा, ये अगर मामला कांग्रेस के कार्यकाल में होता तो ये क्या होती? आपको ये पहले से भी पूर्व से पता होना चाहिए कि कांग्रेस के कार्यकाल में कांग्रेस ने कभी अपने लोगों को बचाने का काम नहीं किया। जो गलत था वो गलत में गया। लेकिन अभी जो वर्तमान की सरकार है, आप देख रहे हैं पूरे देश में
नौजवान छात्र कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से तो कहीं कुछ के नाम से पूरे देश में आंदोलन लोग कर रहे हैं। एक छोटा सा उनका मांग है कि जो प्रश्न पत्र लीक करने का जिम्मेदार है, सबसे पहला जिम्मेवारी तो शिक्षा मंत्री का होता है। अगर वो भारत के शिक्षा मंत्री हैं और प्रश्न पत्र लीक होते जा रहा है तो सबसे पहला उदाहरण उनको देना चाहिए, खुद स्वेच्छा से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये लोग मांग रहे हैं इस्तीफा और कुछ मांग नहीं लोग का, सीधा सीधी एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अब तो देखिए दोबारा में नीट का परीक्षा लिया गया और ये फिर सामने आ गया। ठीक है, प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ, आखिर कमियां कहां है? कमियां सरकार के जो पॉलिसी है ना उसमें कमियां हैं, और यहाँ का जो कानून का जो व्यवस्था है, पकड़ाने के बाद 2-4 महीना के बाद वो बेलने के बाहर हो जाता है। पैसा का सारा खेल है, पुलिस को मैनेज करता है, कहीं ना कहीं वकील कोर्ट सभी लोग मैनेज होते हैं। उसके बाद वो बाहर आने के बाद फिर उसी प्रक्रिया में जुट जाता है। वो 50 करोड़ रुपया कमाया, 1 करोड़ खर्चा करके बाहर आ गया, 50 करोड़ तो बचा हुआ उसको अगले काम करने के लिए। यानी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती? बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं। मेरा अपना मानना है, हम तो ये कह रहे हैं कि जैसे अभी परसों जो है 21 तारीख को लखीसराय में जो 14-15 लोग गिरफ्तार हुए, सब मिला के 30-35 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इसमें वैसे लोग भी हैं जो ऑलरेडी मेडिकल का फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। हाँ, बस अगले साल आप बताइए कि उनको भी अपना डर नहीं है कि हमको पकड़ाने के बाद क्या होगा। सबसे पहले सरकार को चाहिए कि जो जिसके बदले बैठा उसे भी आजीवन नौकरी से प्रतिबंधित होना चाहिए। जो जिसके बदले बैठा वो तो गया, और जो बैठने वाला है वो चाहे किसी विभाग का वो पदाधिकारी हो, जो सेटिंग के तहत जो बायोमेट्रिक लेने वाले लोग थे, गलती तो वहां भी हुई है, इन लोगों को सस्पेंशन नहीं, सिर्फ जेल नहीं, इमीडिएट उसको जो है नौकरी से बर्खास्त, और ऐसा आरोप अपने आप लग जाएगा, क्योंकि सजा जैसे ही उसको आजीवन कारावास होगा वो नौकरी कर नहीं सकता है, वो देश के किसी संस्थान से बिजनेस भी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको लोन नहीं मिलेगी। ये हम लोग बच्चे में पढ़ते आए हैं कि लोन लेने का प्रक्रिया, नौकरी का प्रक्रिया उसमें है कि पागल या दिवालिया नहीं हो, सजा याफ्ता नहीं हो, है ना। तो दिवालिया का मतलब वही होता है, और सजा याफ्ता तो समझिए जिसको कोर्ट ने 1 दिन का भी सजा दे दिया उसे सरकार का कोई सुविधा नहीं होता है। तो ये सब चीजों ये लोग बेल लेकर चलाता है ना, बेल लेने के बाद सजा याफ्ता तो रहा नहीं, वो सजा होती कहां, बेल ले लिया। तो सबसे पहला काम है सरकार जो है एकदम कड़ा निर्णय लेकर के उसको तुरंत जो है स्पीडी ट्रायल के तहत महीना दिन के अंदर उसका सारा सिस्टम को बर्खास्त करे, उसको आजीवन कारावास करवा दे, क्योंकि नहीं तो फिर वो खिलवाड़ करेगा। आप सोच लीजिए ना, 23-24 लाख 32 लाख 35 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो एग्जाम जो देने आते हैं उनका व्यवस्था देखिए, कहां से कहां बेचारा बिहार का लोग जाकर के सासाराम में दे रहा है एग्जाम, सासाराम का लोग जाकर के जो है मुजफ्फरपुर में एग्जाम दे रहा है, वहां भी जाने के बाद उनको चैन नहीं है। अब सोच लीजिए बिहार से तो 15,000 स्टूडेंट का एग्जाम होता है, यहाँ पर रहने का व्यवस्था मात्र 1000 से 2000 बच्चे का है। लोग सड़क पर बिताते हैं रात, स्टेशन पर बिताते हैं। उस घटना में भी हम लोग क्या हुई, सरकार को इस पे कौन सा कदम उठाना चाहिए ताकि प्रश्न पत्र वायरल होने का मामला या फिर स्कॉलर बैठाने का मामला, कोई ऐसा कोई ठोस कदम जिसपे कि भाई पूर्ण रूपेण प्रतिबंध लगे, देखिए जिससे गरीब बच्चों को राहत मिल सके? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बोल रहा हूं ना कि करे इसमें जो है नियम और कानून तो बनाने की जरूरत है, उसमें सुधार की जरूरत है। जैसे ही उसका आजीवन कारावास का सजा होगा, मैं तो ये कहूंगा कि अगर डायरेक्ट पकड़ाता है, सारे में इन्वॉल्व पकड़ाता है तो फांसी भी दिया जा सकता है। जैसे ही बड़ी प्रक्रिया के तहत उसको सजा मिलेगी और उसके लिए सरकार का सारा रास्ता बंद हो जाएगा, शहर गांव का रास्ता बंद हो जाएगा, तो अपने आप वो दोबारा उस तरह का कोई काम करने के पहले पकड़ाना तो है ही। देखिए कोई भी गलत, ये हम लोग अगर देवी देवता को मानते हैं तो बुरे कर्म का बुरा नतीजा है ना, ये होना है। कोई भी मर्डरर आज तक नहीं बचा, कहीं ना कहीं पकड़ा गया, कोई भी चोर आज तक नहीं बचा, ये भी तो चोरी है ना, ये कैसे बचेंगे? गलत का परिणाम बिल्कुल गलत होगा। और जैसे ही अगला आदमी, मान लीजिए कोई अगर इस काम में पकड़ा गया, उसे सजा हो गई, अगले बार जब एग्जाम आएगा तो अगर कोई यार हम भी अगर गलत काम करना सोचे तो 100 बार सोचेंगे कि हम भी पकड़े गए तो हमारा भी लाइफ समाप्त हो जाएगा, तो वो गलत काम नहीं करेगा। इसलिए सरकार को कड़े निर्णय लेने की जरूरत है। और दशा और दिशा, हम इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि सरकार सिर्फ बना करके तोड़ जोड़ करके सरकार बनाने का मोल नहीं है। जनता को आप कैसी सुविधा दे, कैसी विडंबना है हमारे यहाँ, लोग कहते हैं कि राम राज है ना, पदाधिकारी ऐसी चैम्बर में, अब पदाधिकारी से मिलने वाला धूप में,
जब तक उस पदाधिकारी को धूप में नहीं बैठाइएगा और जनता उस एसी में नहीं बैठेगी, तब तक राम राज कैसा, जनता का राज कैसा। यहां देखिए सारे विभाग में गाड़ी एसी होते जा रहा है, बेचारा पब्लिक जो है टोटो और ऑटो से घूम करके धूप में जा रहा है, धूल फाकते। हाँ, आप देखिएगा, आप यहां नहीं मैं बोल रहा हूं, नालंदा को छोड़ दीजिए, पूरे बिहार में चलिए आप, कौन से कलेक्ट्रेट में, कौन से थाने में, कौन से एसपी के कार्यालय में, जहां पर पब्लिक के लिए बैठने की जगह बनी हुई है, कहां कूलर और एसी लगा हुआ, पंखा तक नसीब नहीं है। मैं नालंदा में एक बार यहाँ के जिलाधिकारी महोदय एसपी साहब को बोला था कि सर बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग आपसे मिलने आ रहा है गांव देहात से 4 घंटा बैठा हुआ है, उसको एक पंखा तक नसीब नहीं है, और यहाँ लोग एसी में बैठे हुए हैं। तो ये सब व्यवस्थाएं जब तक नहीं बदलेगी, न जनता का राज आएगा, न कोई बढ़िया पब्लिक के लिए और बच्चों के लिए इंसाफ की बात की जा सकती है। तो देखिए हमारे साथ स्नातक अधिकार मंच के संयोजक दिलीप कुमार थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लोग भी बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रश्न पत्र वायरल कर रहे हैं या फिर स्कॉलर बैठकर उनके बदले परीक्षा दे रहे हैं, ऐसे लोगों पर सरकार के द्वारा कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने इन लोगों को फांसी देने तक की मांग किया है। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।